तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को, और जिस टॉपिक का नाम है ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर मैचिंग, व्यू क्लास मैचिंग एंड मॉडल्स डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यूनिट नंबर 3 का, इन द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। तो अभी तक हम लोगों ने अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मशीन विजन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, ऑर्डर स्ट्रक्चर मैचिंग, व्यू क्लास मैचिंग एंड मॉडल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन आर एडवांस कंसेप्ट यूज फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस। यानी ये सारे जो टॉपिक्स है वो एक प्रकार का कंसेप्ट है जिनका हम यूज करते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए और इंटरप्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को इमेज के अंदर। ओके, and these approaches are used in various applications such as object recognition, computer vision, 3D shape matching। यानी ये जो अप्रोच है इनका यूज किया जाता है अलग अलग एप्लीकेशन में, जैसे कि ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, कंप्यूटर विजन में, 3D शेप मैचिंग में। और यहाँ पे अब आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को ब्रेकआउट करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपका है ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर मैचिंग। इसके अंदर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑर्डर स्ट्रक्चर मैचिंग refers to a technique used to match and recognize object or shape based on their structure, components and the other order in which those components appear to relate to each other। यानी जो आपका ऑर्डर स्ट्रक्चरल मैचिंग जो होता है वो रिफर्स करता है टेक्निक को जिसका हम यूज करते हैं मैच करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को और शेप को, जो बेस्ड होता है उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे, और जो अदर जो होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स अपीयर होते हैं जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, उस पर बेस्ड होता है। इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस अप्रोच टाइपिकली इन्वॉल्व्स मैचिंग अ सेट ऑफ फीचर्स और पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। यानी ये जो अप्रोच होता है टाइपिकली इन्वॉल्व करता है मैचिंग ऑफ सेट ऑफ फीचर्स को और पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, जो क्या करता है टेकिंग इनटू अकाउंट देयर रिलेटिव पोजीशनिंग एंड अरेंजमेंट। यानी ये अकाउंट को मतलब टेक करता है रिलेटिव पोजीशनिंग को और अरेंजमेंट को। अब ऑर्डर स्ट्रक्चर मैचिंग के अंदर की कंसेप्ट आता है जिसमें सबसे पहले आपका आता है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो भी स्ट्रक्चर्ड है वो फॉलो होनी चाहिए। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और शेप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ फीचर्स ऑफन अरेंज्ड हायरार्किकली एंड सीक्वेंशियली। यानी ऑब्जेक्ट और शेप्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेड होते हैं सेट ऑफ फीचर्स पे, जो ऑफनली क्या होते हैं, अरेंज किए जाते हैं हायरार्किकली और सीक्वेंशियली। ओके, फॉर इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट को बी ब्रेकन डाउन इनटू पार्ट्स, और जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट कर सकते हैं, जैसे एज में, कॉर्नर्स में और रीजन्स में। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज पार्ट्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और इसका जो रिलेशनशिप है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आपका की फीचर आता है ऑर्डर मैचिंग। इसके अंदर जो पॉइंट है कह रहा है कि द मैचिंग प्रोसेस डज नॉट just consider the presence of features but also the order or arrangement of these features। यानी जो मैचिंग प्रोसेस है वो कंसीडर नहीं किया जाता प्रेजेंस ऑफ फीचर्स पे, लेकिन ये कंसीडर किया जाता है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पे उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन रिकॉग्नाइजिंग शेप। यानी शेप को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे जो रिलेटिव पोजिशनिंग होता है, पोजिशनिंग ऑफ पार्ट्स जो होता है वो प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल को इन द ओवरऑल आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तीसरा आता है ग्राफ बेस्ड मैचिंग। इसके अंदर कह रहा है कि इन मेनी एप्लीकेशंस ऑब्जेक्ट्स कैन बी मॉडल्ड एज अ ग्राफ्स where nodes represent features and edges represent spatial और relationship between these features। यानी बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, जहां पे जो नोड है वो रिप्रेजेंटेड किया जाता है फीचर्स और एज रिप्रेजेंटेड स्पाशियल और रिलेशनशिप बिटवीन दीज फीचर्स के अकॉर्डिंग। एंड जो ऑर्डर्स होता है स्ट्रक्चर मैचिंग का वो इन्वॉल्व करता है फाइंडिंग ए कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन नोड्स एंड एजेस के बीच में उस ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो मेंटेन करता है स्ट्रक्चर को और ऑर्डर ऑफ फीचर्स को। अब यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसका एप्लीकेशन जिसमें ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन 3D ऑब्जेक्ट मैचिंग के लिए एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब दूसरा आपका आता है, पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया ऑर्डर स्ट्रक्चर मैचिंग। दूसरा हमारा आता है व्यू क्लास मैचिंग। ये क्या होता है? इसमें भी कह रहा है कि व्यू क्लास मैचिंग रिफर्स टू अ टेक्निक यूज्ड इन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड शेप मैचिंग वेयर the system is trained or recognize different views of an object or sense। यानी जो व्यू क्लास मैचिंग होता है वो रिफर्स करता है टेक्निक को जिसका यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट को रिकॉग्निशन के लिए, शेप को मैचिंग करने के लिए।
यहाँ पे जो सिस्टम है वो ट्रेंड किया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस के अकॉर्डिंग। और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में अपीयर डिफरेंटली फ्रॉम वेरियस एंगल्स एंड व्यू क्लास मैचिंग फोकसेस ऑन रिकॉग्नाइजिंग दीज डिफरेंट व्यूज बाय ग्रुपिंग द सिमिलर पर्सपेक्टिव इनटू द व्यू क्लासेस। अब यहाँ पर भी की कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपका आता है व्यू क्लास, दूसरा आता है मैचिंग अक्रॉस व्यू, तीसरा आता है रिकॉग्निशन एंड रोटेशन इनवेरिएंस, चौथा आपका आता है मल्टी व्यू लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप खुद से ही पढ़ के उन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग अब लास्ट सेमेस्टर में आ गए हैं और खुद से पढ़ने की आदत तो आपको हो ही गई होगी। इसका भी एप्लीकेशन वही है, 3D ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए और ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए, और एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तीसरा आपका आता है मॉडल्स डेटाबेस ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। तो इसके अंदर कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड मशीन विजन मॉडल डेटाबेस रिकॉग्निशन refers to the way that objects, models or representations are stored and organized in database to facilitate efficient matching, retrieval and recognitions during the analysis phase। यानी ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के अंदर और मशीन विजन के अंदर जो मॉडल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रिफर्स करता है तरीके को, जो जिसमें जो ऑब्जेक्ट मॉडल्स होते हैं और जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्टोर किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग, जो फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट मैचिंग को, रिट्रीवल को और रिकॉग्निशन को, किसके दौरान, एनालिसिस फेज के दौरान। and the database store representation of objects that are used during the matching process when a new image or sense is analyzed। और यहाँ पर भी की कंसेप्ट दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है मॉडल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा आता है 2D मॉडल्स, तीसरा आता है 3D मॉडल्स, चौथा आपका आता है मॉडल क्लस्टरिंग, पांचवा आपका आता है फीचर बेस्ड मॉडल्स और छठा आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंस। ओके, इसी के साथ इसका एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वही एप्लीकेशन है ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना रोबोटिक्स के अंदर, मेडिकल इमेजिंग के अंदर, और इसका एग्जांपल दिया हुआ है। इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 तक के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी तरीके से मैंने समझाया। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बना रखिएगा। जल्द मिलता है तब तक के लिए थैंक यू।